हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे बड़े काम की। वो ये है कि करण जौहर का जो वीडियो वायरल हुआ था लास्ट ईयर का, जिसमें मलाइका अरोड़ा और दीपिका पादुकोण, विकी कौशल और भी बहुत सारे उनके दोस्त थे, जिसके बारे में बिल्कुल तय था और बहुत सारे जानकार अच्छे अच्छे लोग, हम और आप भी शक कर रहे थे कि ये सब नशे में लिप्त हैं। उनकी आंखें भी बता रही हैं। और उस वीडियो को फॉरेंसिक में भेजा गया था। फॉरेंसिक में जब पहले भेजा गया तब ये बात सामने आई कि हाँ, इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और उस वीडियो में इवन वो ड्रग्स जैसी चीज़ दिखाई भी दे रही है। लेकिन अब उन्होंने ये फॉरेंसिक रिपोर्ट दोबारा कराई है, जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने, और मामला आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, मामला करण जौहर के फेवर में गया है कि इस वीडियो में कोई भी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंडिया में सब कुछ बिकता है, हम सब जानते हैं। कितने लोगों को न्याय मिल पाता है ये भी हम जानते हैं। पहले के बहुत सारे केसेज भी हमें याद हैं। इवन मुझे तो, आप क्या कहें, मैं बहुत छोटा था, 81 या 82 की शुरुआत में ही, शायद 81 की ही बात है, एक रंगा बिल्ला कांड हुआ था बहुत बड़ा, जिन्होंने रेडियो कलाकार जो कि भाई बहन थे, संजय गीता, उनको दिल्ली में मार दिया था इन द नाइट। वो पार्टी करके लौट रहे थे, पार्टी नहीं, रेडियो प्रोग्राम करके लौट रहे थे और उनको मार दिया था। कारण क्या थे उसके पीछे नहीं मालूम, लेकिन ये रंगा बिल्ला बहुत फेमस हो गए। बदमाशों के नाम बड़ी जल्दी फेमस हो जाते हैं। ये नाम फिल्मों में भी पाए जाते हैं, आप देख सकते हो, बिल्ला, रंगा। रंगा बिल्ला नाम से शायद एक मूवी भी बन चुकी है, हालांकि उसमें वो कहानी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अन्याय की, भ्रष्टाचार की, टू मच करप्शन इन इंडिया। सारे के सारे लोग बिके हुए हैं, बस उनको चाहिए गाड़ी, बंगला, पैसा। भाड़ में जाए जनता, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उनको। फॉरेंसिक रिपोर्ट बदल जाती हैं। कल को ये लोग पकड़े भी जाएं, रिपोर्ट वाले, या करण जौहर पकड़े जाएं, तो करण जौहर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगेंगे, वकील करेंगे दीपिका की तरह बारे बारे, है ना। और जो डॉक्टर होंगे वो सुधीर गुप्ता की तरह बड़े आराम से कह देंगे मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे मार दिया जाता, मेरी हत्या की साजिश थी, तो तुम सब बच जाओ, है ना। और एसएसआर, दिशा, जिया खान, परवीन बॉबी, हम जैसे लोग, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो, ये सब मरते हैं तो मर जाए। इतनी वेदना हो रही है मन में, इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ इनसे। और सबसे ज़्यादा इस नालायक लड़की स्वरा भास्कर पर गुस्सा आ रहा है। कभी ये अगर मेरे को मौका मिला तो मैं डिबेट में कोई मुझे बुलाए तो मैं बात करना चाहूँगा इस बेवकूफ़ लड़की से, जो कि हर मुद्दे पर बोलती है और जानकारी इसे कुछ भी नहीं है। और करण जौहर साहब तो बहुत ही स्पेशल हैं। वो तो खुलकर सबकी बेइज्जती करते हैं, कॉफ़ी विद करण बनाते हैं और किसी का भी मजाक उड़ाते हैं। 25-25 साल तक गोविंदा को नहीं बुलाते, सुशांत सिंह राजपूत का वो मजाक बनाते हैं, और अपने शो में उनके बुलाने की शर्त भी ये रखते हैं कि इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए। करण, मिस्टर करण फूल, इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए तो हिंदुस्तान में मत रहो, इंग्लैंड जाओ। इंग्लैंड में कई शहर हैं, शेफील्ड वगैरह हैं, वहाँ मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, पता मैं दे दूंगा, पैसा तुम्हारे पास है, और वहाँ जाके रहो। क्यों पड़े हो मुंबई में हमारा पैसा खाने को? भाई तुम फिल्में बनाते हो तो जो पैसा लगाते हो, 10 रुपया अगर तुमने लगाया, कमाते तुम 100 और 200, तो जो 190 रुपया हमारी जेब का जाता है वो इंडिया की पब्लिक का होता है। ओवरसीज बिजनेस कितना होता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि करण जी, बॉलीवुड में मैंने 2-3 साल संघर्ष किया है, तो मुझे बॉलीवुड की थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा जानकारी है। मैंने वहाँ फिल्मी पार्टीज भी अटेंड की हैं, वहाँ क्या होता है वो भी मुझे मालूम है, कौन कितने पानी में है, तो ये मैं प्रत्यक्ष देख के आ चुका हूँ। इसलिए करण जी या अदर लोग, कम से कम मुझ जैसे हजारों होंगे जो स्ट्रगल करके आए हैं, लाखों होंगे और उन्होंने मुंबई की असलियत देखी है, ऐसे लोग लाखों होंगे। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि दोस्तों, इन जैसों को माफ़ तो हम नहीं करेंगे और भगवान इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ये लॉ से बच सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले 3 या 4 महीने से या 6 महीने से सोशल मीडिया पर कमेंट में लिख रहा हूँ
कि ये रास्कल्स जितने भी हैं बच सकते हैं कानून से, नहीं बच सकते हैं हमारे गॉड से। वो गॉड जो कि सबके साथ न्याय करता है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आपने बदलवा दी, चेंज करा सकते हो आप अपनी पावर से, अपने पैसे से, क्योंकि पैसा आपके पास है। लेकिन वो पैसा आपके पास अब धीरे धीरे खर्च होता रहेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग अब बंद हो चुकी है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, चाहे वो आप हों चाहे अक्षय कुमार हो। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया एक बात को समझ लें, चाहे वो सलमान खान हो चाहे कोई भी हीरो हो, ये फिल्म में भाई लोगों रील के REEL रील के हीरो होते हैं। असलियत में ये बहुत बड़े यानी कुछ लोगों को छोड़ दो, बाकी के सभी बहुत बड़े नालायक होते हैं। ये कोई हीरो नहीं होते। एक ऑटोग्राफ देने में 100 नक्शे दिखाते हैं। ये कभी कभी तो देते भी नहीं है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे दूसरी फ्लोर पे जाना है, दूसरे स्टूडियो में जाना है, और ये उस बंदे की कोई कदर नहीं करते 10 सेकंड के लिए भी। ये मैंने देखा है। ठीक है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी ये कुछ नहीं सुनते, क्योंकि ये स्टार बन चुके होते हैं और इन्हें पता होता है कि मेरे टाइम की कीमत लाखों और करोड़ों में है। मैं क्या समझूं इनको, ये क्या है मेरे सामने, है ना। तो ये कुछ समय तक रहते हैं अपने स्टारडम की ज़िंदगी में, है ना। खैर, स्टारडम की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो राजेश खन्ना साहब का हम बात कर सकते हैं। राजेश खन्ना साहब को भी बड़ा एरोगेंस आया था एक टाइम, और वो अमिताभ के आने से इतने ज़्यादा बौखला गए कि वो ड्रग्स उस समय था नहीं, दारू की दुनिया में चले गए। फिर क्या हुआ आप सबको मालूम है, उनका लीवर फेल हो गया और अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। 200 करोड़ का बंगला आपसी घर के मन मुताब में सिर्फ 90 करोड़ में बिका। वरदान आशीर्वाद, बांद्रा के पास वाला। उनके पास कोई लड़का नहीं था, है। उनकी 2 लड़कियां हैं, रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना। उन दोनों को पैसा मिल गया। अक्षय कुमार जी का भी फायदा होना था, वो हो गया, है ना। तो एरोगेंस, आपका एरोगेंस आपको कहाँ ले जाएगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है राजेश खन्ना साहब का। राजेश खन्ना साहब की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी, वो अपने स्टारडम से कभी बाहर नहीं निकल पाए और वो उसमें मदहोश रहे। चाहे उन्हें उनकी हीरोइन मुमताज़ ने समझाया, चाहे कोई भी अदर उनकी को एक्ट्रेस जो भी रही हों उन्होंने समझाया, वो नहीं समझे कभी, क्योंकि उनको एरोगेंस था कि मेरी गाड़ी सफ़ेद गाड़ी, लड़कियों के होठों की लिपस्टिक से लाल हो जाती है, मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ मुंबई का, बॉलीवुड का। लोग उस समय लोगों ने भी ऐसा कर दिया माहौल कि राजेश खन्ना साहब को बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया। लोगों ने कह दिया ऊपर आका नीचे काका, क्योंकि उनका एक उपनाम काका भी था। तो राजेश खन्ना साहब अपने सिर्फ अहंकार की वजह से इस दुनिया से जल्दी चले गए। अन्यथा वो एक्टर बहुत अच्छे थे, इंसान भी बहुत अच्छे थे और किसी का बुरा भी नहीं सोचते थे। लेकिन बस एक कमी थी, उनके चारों ओर चापलूसों की भीड़ जमा हो गई थी, जो कि उनकी चापलूसी करते थे कि आप ही स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन बढ़ते गए और वो नीचे आते चले गए। लेकिन इस बीच में वो पूरी तरह से मदिरा पान में डूब गए और उनका क्या हुआ आप सब जानते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है करण जौहर को समझाने के लिए, उन रास्कल्स को समझाने के लिए कि आपका भी दी एंड किसी न किसी इसी तरह के बहाने से हो जाएगा। क्योंकि आप कानून से बच सकते हो, क्योंकि कानून में बहुत सारे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। हमारी जितनी भी धाराएं बनी हैं उनको तोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ते भी वकीलों ने बना रखे हैं। जितनी भी फॉरेंसिक लैब्स होती हैं वहाँ पर कितने लोग ईमानदार हैं ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। पोस्टमार्टम किस तरह से होता है ये भी हम जानते हैं। वीडियो कैमरा भी लगा दिया जाए तो वीडियो कैमरा मैन को खरीद लिया जाएगा, ये भी हम जानते हैं। वो खरीदने में नहीं आएगा तो उसको धमका दिया जाएगा, ये भी पब्लिक जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानती है, ये पब्लिक है। तो आप कितना भी कुछ कर लो करण साहब या दीपिका जी, सिगरेट को बीड कहती हैं, हाँ, या और कोई नाम देती हैं, चलो ये तो स्वीकार कर लिया कि सिगरेट पीती हैं, सिगरेट पियो, चलो दारू भी पियो और भी पियो, दिन भर पियो और अपने इस तरह के पोज दे दिया करो। हम लोग
उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोग उस तरह के पोज दो टीवी पर, ऐड में, सब में, दारू कंपनियों से मिलो, उसका भी तो मैं वो लोग ब्रांड एम्बेसडर बना लें और आप पैसा कमाओ, क्योंकि अब आपको इसी तरह से पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपकी फिल्में देखने नहीं जा रहे। भारत का बच्चा बेवकूफ़ नहीं है। वो जमाने गए जब 30-40 साल पहले फिल्मों के अलावा कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे और हमको झक मारकर सिर्फ सिनेमा पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज हमारे पास और भी चीज़ें हैं, हम उनसे अपना वक्त गुजार लेंगे और ज़्यादा वक्त तो हमारे पास है ही नहीं। आप पौने 2 घंटे की फिल्म बनाते हो और वो हम 400-500 रुपये में देख के आएँ, तो इतने बड़े बेवकूफ़ अब हम नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग, मतलब क्या कहें, समझदार तो सभी हैं, बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि आप लोग तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। आप लोग जब किसी शो में आते हो तो छोटे छोटे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप तो पूरी तरह से हमारे सामने तो अनएजुकेटेड हो, हमें तो ऐसे ही लगता है। और इंटेलेक्चुअल्स कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही नहीं। इंटेलेक्चुअल्स हैं अशोक कुमार जी, गुरुदत्त साहब जी, मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब और बहुत सारे लोग, जो कि इस बॉलीवुड की गंदगी को देखकर दूर हो गए। आप उनका स्थान कभी नहीं ले सकते, और 7 जन्म ले लेना और बाद में फिर बॉलीवुड में आना, मुंबई में रहना, तब भी उनका स्थान आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अनैतिकता इतनी कूट कूट कर भर गई है कि उसको भगवान भी अभी नहीं निकाल सकते 2-4 जन्मों तक। तो चलिए, आप संतुष्ट हो गए फॉरेंसिक रिपोर्ट से, अच्छी बात है। आप इन्जॉय कीजिए, पार्टी इन्जॉय कीजिए, और उस पार्टी में भी वीडियो मत बनाना, क्योंकि वीडियो बनाओगे तो लीक हो जाएगा, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आप ड्रग्स का कंज्यूम करो या कोई भी नशा करना है तो नशा करो, बढ़िया से बढ़िया जो भी अल्कोहल है वो आप कंज्यूम करो, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। आपको एनर्जेटिक रहना है, आपकी एनर्जी, जो इनर एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। ओके दोस्तों, मैंने जो भी कहा है अपने मेरे थॉट्स जो भी थे मन में था, वो मैंने आपसे कहा। करण साहब को कह दिया, शायद उन तक बात पहुँचे ना पहुँचे, मालूम नहीं। और आपको क्या लगता है, आप कहाँ तक मेरे से सहमत हो, आप बताइए कमेंट करके। और आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो मुझे शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और कमेंट कीजिए, बताइए। अच्छा लगे, मन करे आपका तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी बात कहाँ तक सही है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।